अब गूगल अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड में कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की सख्ती के बाद गूगल के तेवर नर्म पड़ते दिख रहे हैं। गूगल ने कहा है कि स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज डिवाइस बनाते वक्त ये फैसला ले सकेंगी कि उनको गूगल के कौन से ऐप्स प्री इंस्टॉल करने हैं और कौन से नहीं। इससे पहले गूगल स्मार्टफोन कंपनीज को इसी शर्त पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देता था कि वो अपने डिवाइस में गूगल के कई ऐप्स प्री इंस्टॉल करके देंगी। इन शर्तों की वजह से यूजर्स को ना चाहते हुए भी गूगल के कई ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, जैसे क्रोम, जीमेल, प्ले स्टोर और यूट्यूब। इन प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स को गूगल की मनमानी और एकाधिकार का गलत इस्तेमाल मानते हुए CCI ने उस पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माने से राहत के लिए गूगल ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे वहां से भी राहत नहीं मिली। लिहाजा अब गूगल ने स्मार्टफोन कंपनीज को अपनी मर्जी के ऐप्स प्री इंस्टॉल करने की आजादी देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि भारत में इस्तेमाल होने वाले 96% स्मार्टफोन्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है। फिलिस्तीन के जेनिन कैंप में गुरुवार को भड़की हिंसा के बाद इजरायल की कार्रवाई में एक बुजुर्ग महिला सहित 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दरअसल इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी शिविर में छापेमारी की। इस शिविर में लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी रहते हैं। इजरायल का आरोप है कि जेनिन शरणार्थी शिविर में हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और दूसरे आतंकवादी संगठनों के सक्रिय सदस्य रहते हैं। I want to congratulate the anti-terrorism forces, the Israeli army and the Shin Bet, who last night fulfilled a successful operation, and we give support to our combat soldiers in the war against the terrorists. हालांकि इजरायली सेना की कार्रवाई के बाद वेस्ट बैंक में हिंसा भड़क उठी। लोग पत्थरबाजी और आगजनी करते हुए सड़कों पर उतर आए। इजरायली सेना की गाड़ियों पर हमला किया और नारेबाजी करते दिखे। और फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री ने इजरायल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक अस्पताल के चाइल्ड वार्ड पर आंसू गैस के गोले दागने और घायलों को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस को रोकने का आरोप लगाया। जबकि वेस्ट बैंक के कई इलाकों में तबाही की तस्वीर नजर आई। इजरायल की सेना ने बुलडोजर चलाकर इमारतों को ढहा दिया और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को पलट दिया, जिसके बाद वेस्ट बैंक में लोग सड़कों पर उतर आए और टायर जलाकर रोड बंद करने की कोशिश की। यही नहीं, इजरायली सेना की कार्रवाई में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार पर हजारों की भीड़ जुटी, जो इजरायल की ओर से की गई कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। इसके अलावा गाजा में मौजूद आतंकी संगठन हमास ने भी आग में घी डालने का काम किया और फिलिस्तीन के लोगों को भड़काते हुए इजरायल के खिलाफ जहर उगला। The massacre that the Israeli occupation army committed this morning in Jenin confirms the racist, fascist and criminal right-wing nature of the occupation government. और ये सब कुछ यही रुक जाता तो गनीमत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजरायल ने देर रात फिर कुछ ऐसा कर दिया जिससे फिलिस्तीन के लोगों का गुस्सा दोबारा भड़क उठा। दरअसल तनाव के बीच इजरायल ने गाजा शहर पर रॉकेट हमले किए। रात के वक्त किए गए इन हमलों से सनसनी फैल गई। इस रॉकेट हमले में किसी की जान गई या नहीं, इसका तो पता नहीं चल सका, लेकिन इसके बाद फिलिस्तीन की सेना एक्शन में आ गई। इजरायल को जवाब देते हुए फिलिस्तीन की ओर से 2 रॉकेट दागे गए, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की ओर से की गई कार्रवाई में अब तक इस साल कुल 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिस पर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने चिंता जाहिर की है। गुजरात के सूरत में एक इमारत से आग और धुएं का गुबार उठता दिखा। बताया गया कि ये एक कार शोरूम है, जिसमें कल रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने कुछ ही देर में इमारत के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा तेज लपटों और धुएं के गुबार को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें इतनी भयावह थी कि देखकर लग रहा था मानो यहाँ कोई बड़ा विस्फोट हुआ है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त शोरूम में कई नई कारें रखी हुई थी। इन कारों में से कई आग की चपेट में आकर राख हो गई। जानकारी मिलते ही आसपास के सभी इलाकों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
बताया गया कि शोरूम में लगी इस आग में नई गाड़ियों के साथ कई कीमती सामान भी जलकर राख हो गए। वहीं पाकिस्तानी करेंसी में जबरदस्त गिरावट आई है। कर्ज के बोझ और बुनियादी सामान की किल्लत के बीच पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की मुद्रा में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तानी रुपए की कीमत 255 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई के साथ ठंड और बर्फबारी ने पाकिस्तान के लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। चूल्हे और अलाव जलाने के लिए मिल रही लकड़ी की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन ने दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट दागे, जिसका जवाब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया। न्यूजीलैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ऑकलैंड शहर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिसके बाद लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। परीक्षाओं का मौसम आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने छात्रों की शंकाओं का समाधान किया और सफलता के लिए उन्हें कुछ मंत्र भी दिए। करीब 2 घंटे तक चली इस पाठशाला में प्रधानमंत्री बच्चों को बेहद हल्के फुल्के अंदाज में समझाते दिखे। बच्चों के कठिन से कठिन सवाल का जवाब पीएम मोदी ने घर में मां के मैनेजमेंट, क्रिकेट की गुगली, पतंग का मांझा, संसद में सांसदों की नोकझोंक से दी और बच्चों के बीच उनके सवालों को अपने लिए सबसे बड़ी परीक्षा करार दिया। परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने एवरेज माने जाने वाले स्टूडेंट की बात करते हुए कहा कि आमतौर पर सामान्य लोग ही असामान्य काम करते हैं। भारत को एवरेज और पीएम को अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं होने जैसे विपक्ष के आरोपों का जिक्र कर पीएम ने कहा कि इन सब के बावजूद देश आज चमक रहा है। पीएम मोदी ने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखने, तनाव से बचने के लिए अपनी क्षमता पर ध्यान देने, गैजेट्स का गुलाम नहीं बनने और अपने लक्ष्य पर फोकस रखने की सलाह दी। पीएम मोदी से ज्यादातर बच्चों ने परीक्षा के समय तनाव, माँ बाप की उम्मीद, टाइम मैनेजमेंट और परीक्षा से जुड़े दबाव का जिक्र किया और इसी से जुड़े सवाल पूछे। छात्रों ने हताशा में खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़े सवाल भी पीएम मोदी से पूछे और हर सवाल का जवाब पीएम ने इस तरह दिया जो सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए जब उनसे परिवार की अपेक्षा पर खरा उतरने से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसकी तुलना गुगली से कर दी। क्रिकेट में गुगली बॉल होता है, निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है। मुझे लगता है कि आप पहले ही बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो। पीएम ने परिवार के लोगों की अपेक्षाओं को स्वाभाविक बताया, लेकिन इन अपेक्षाओं की वजह सोशल स्टेटस होने को गलत करार दिया। पीएम ने अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए फोकस बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, सिक्सर। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? पीएम ने इसी तरह बिना विचलित हुए अपनी क्षमता के हिसाब से टारगेट पर फोकस करने की अपील की।